कितना अच्छा डांस किया है मेरे लल्ला और गुटन ने। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी पहली जीत मुबारक। हाय, मेरे राम सीता की जोड़ी को किसी की नजर न लग जाए। मैं जानती थी तुम दोनों ही जीतोगे। हाँ। माँ मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। एक्सक्यूज मी। दीदी, मैं जीत गई। दादी जीत गया। आपको पता है पहली बार लाइफ में कोई कंपटीशन जीते, पहली बार। तुझे अपने आप पर भरोसा हो ना हो, पर मुझे तुझ पर पूरा ही भरोसा था कि तू ही जीतेगी। अरे मेरी बहू बेस्ट है। बस दादी एक बात कहें, ये जीता ना हमारी अकेले की नहीं है, आपके लल्ला की वजह से जीते हम। दादी पता हमें तो लगा था कि हम हार ही जाएंगे, फिर हमने है ना इनसे कहा कि प्लीज कुछ भी करके ना हमें जीतना ही है, और इन्होंने जिता दिया। दुर्गा दी, आप देख रही हैं? मुझको तो आने वाले तूफान की आशंका हो रही है। भला ऐसी क्यों जिताएंगे इस चुया को? देखो कैसे सबकी नजर में हीरोइन बन गई है वहाँ पे। चलिए आइए ना, आगे का गेम खेलते हैं। इस बार तो छुटकी के पापा ने हमें हरवा दिया, पर अब हम जीत के दिखाएंगे। हाँ चलिए। चतुर नार करके सिंगार, चतुर नार। अरे चले। मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं नहीं खेलूंगी। अरे दुर्गा जी, देखो भाई, हम तो नहीं जाने देंगे, खेलना तो पड़ेगा ही। असली मजा तो परिवार के साथ खेलने में है। हाँ दुर्गा जी आइए ना, बहुत मजा आएगा। उठाइए ना चिट, देखिए क्या लिखा है। हाँ दुर्गा जी उठा लीजिए ना। चलिए। क्या लिखा है? आपके लेफ्ट में बैठे इंसान से पंजा लड़ाइए। अरे वाह, ये तो देखने में बहुत मजा आएगा। चलिए आइए, कौन बैठा है दुर्गा जी के लेफ्ट में? कौन है? लेफ्ट राइट की भी समझ नहीं है क्या तुम्हें? मेरे लेफ्ट में तुम बैठी हो। ये लो, ये तो फंस गए। बहू दूसरी चिट निकालो, सास और बहू पंजा लड़ाने से तो रहे। हाँ, दूसरी चिट चाहिए। दादी तो उसमें क्या हुआ? और वैसे भी हमारी सासू माँ भी तो सबसे अलग है, और अब देखिए ना, इंडिया की यंगेस्ट सास है तो फिर कुछ तो अलग करेंगी ही ना। और सास बहू की नोक-झोंक तो इतनी सालों पुरानी है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बस एक नया रूप है ना? दुर्गा दी, मुझे तो लगता है कि भगवान हमारी तरफ है। आप एक काम कीजिए, सासू माँ को ना मजा चखा दीजिए, खेल लीजिए। क्या सासू माँ, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी इतना आसान से तो खेले, और वैसे भी पर्चियां तो आपने लिखी है ना। हाँ तो शुरू करते हैं, चलिए। हाँ, हमने ही तो सारी पर्चियां लिखी थी। हम ही नहीं खेलेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, चीटिंग हो जाए। ठीक है और कुछ ना, चलिए हो जाए एक एक हाथ। जीत की खुशी मना रही थी ना तुम, अब हार का गम मनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
दोबारा मत बोलना कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। आपसे सब हो सकता है दी, सब कुछ। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आपसे सब हो सकता है दी, सब कुछ। हार के तो बहुत देख लिया दुर्गा जी, आजकल तो जीत का सीजन चल रहा है। हाय हाय सरू, कौन जीतेगा? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। देखना, मुझे तो ये आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अब देखिए ना, इस तरह साथ मिलकर खेलने से ही तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। शाबाश गुड्डन। ऐसा इलाज करूंगी एक ही झटके में दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। ऐसी हारोगी कि हार और जीत का हिसाब ही नहीं रख पाओगी। तो चीटिंग पर उतर गए, आंखों गड़ा कर जीतना चाहते हैं। जैसे को तैसा। क्या? दुर्गा जी, हमने आपको कहा था ना, हार का सीजन गया, आजकल तो जीतने का सीजन चल रहा है। और पिछले गेम की तरह इस बार भी जीत मेरी गुड्डन दी की हुई। अब भले उम्र में छोटी क्यों ना हो, लेकिन सास तो सास होती है। यही सीखा है तुमने? जब हारने लग जाओ तो धोखे से जीत जाओ। दुर्गा बहू, ये क्या बच्चों की तरह शिकायत करती रहती हो? चीटिंग, हार जीत, ये सब खेल के ही तो इसे हैं। तो सब लोग मस्ती के लिए तो खेल रहे हैं। हाँ? दुर्गा जी, आपने भी बस। ना ही मुझे कुछ सुनना है और ना ही ये खेल खेलना है। दुर्गा दी, गुड्डन क्या है ये सब? बेटा, सारा बना बनाया माहौल बिगाड़ दिया तुमने। अब इतनी मुश्किल से तो हम सब एक हुए, साथ मिलकर खेलने लगे, और तुमने पूरा खेल ही खराब कर दिया। बेटा, हार जाते तो क्या फर्क पड़ता? ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। दादी, आप एक काम कीजिए, ये जीत का इनाम है ना दुर्गा जी को दे दीजिए, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है ना कि हम चीटिंग करके जीते हैं। तो ठीक है, आप सबको बता दीजिए कि दुर्गा जी जीते और हम हार गए। हम नहीं चाहते कि हम उनके खराब मूड का कारण बने, और अब हम और खेलेंगे भी नहीं, वरना हमारी वजह से सबका मूड खराब हो जाएगा। लीजिए सरस्वती जी अपना तकिया।
अभी 2 घंटे पहले पहनाया था तुमको, और तुमसे ये संभाले नहीं जा रहे। हमने तो ये कंगन यहाँ कैसे, पर इस तकिए में कैसे है? ये तकिया तो आपका है ना सरस्वती जी? हाँ हाँ, ये तकिया तो मेरा ही है, पर ये कंगन मुझे नहीं पता इसमें कैसे आ गए। मैंने रखा था। हाँ, आपने? हाँ, दरअसल वो मैं जब किचन में काम कर रहा था तो वो कंगन मुझे वहीं पे गिरे हुए मिले। मुझे लगा मैं आकर ऐसे ही दे दूंगा तो क्या पता किसी को लगे मेरा इरादा चोरी का था। तो मैंने सोचा इस तकिए के अंदर रख देता हूँ, सबके नजर के सामने भी रहेंगे और खेल के बाद सही सलामत सासू माँ तक पहुंच भी जाएंगे। और देखिए सही सलामत पहुंच गए। थैंक यू। गुडन, इतनी चीजें नहीं संभाल सकती, कम से कम ये तोहफे तो संभाल कर रखो। रखे थे वो। पकड़ो से और संभाल के रखो। थैंक गॉड भैया, ये कंगन आपको मिल गए और आपने संभाल के रख दिए, वरना सासू माँ तो चोरी का पूरा इल्जाम मेरे पे लगाने वाली थी। अरे नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा सरस्वती जी, हम बस इतना कह रहे थे कि तकिया आपका है और हम कुछ नहीं। पर जो भी है गुड्डन, ऐसी चीजें संभाल कर रखनी चाहिए ना बेटा। अरे भूषण जी, घर की चीज घर से जाती कहाँ, आज नहीं तो कल मिल ही जाती है। चलो चलो अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अब आप आराम करिए, आपके सोने के लिए हमने अरेंजमेंट। अब जी करवा दिए। थैंक यू। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। बर्फ की ऐसी साफ साफ बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि हमें अच्छे से याद है हमने ये कंगन हॉल में उतारे थे। हाँ, तो फिर किचन में कैसे मिल सकते हैं? और अगर मिल भी गए तो फिर तकिए में रख के हमें बताया क्यों नहीं? अक्षत जिंदल हाय हाय, अक्षत जिंदल हाय हाय। रेस्टोरेंट जरूर बंद होगा, वो भी आज के आज। पत्नी है मेरी मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल। बस दादी एक बात कहें, जीतना ना हमारी अकेले की नहीं है, आपके लल्ला की वजह से जीते हैं हम। चाबियां हासिल करने के बाद भी आप उस चुईया का बाल भी काका नहीं कर पाए। कायर समझती हो ना तुम दोनों मुझे? अब तुम दोनों की नजरों में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं ना? यही समझती हो ना कि उस गुड्डन से हार चुकी हूं मैं? आज मैं भी समझ गई, उस गुड्डन से हार चुकी हूं मैं। एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। नहीं दुर्गा दी, गलती आपसे नहीं, हम दोनों से हुई है। उस गुड्डन सासू माँ की वजह से पता नहीं हम लोगों ने कितना कुछ सुना दिया आपको, और आप ऐसे हार मान जाएंगी, आप ऐसे हथियार नीचे गिरा देंगी तो हम दोनों। आपने देखा था ना कैसे वो गुड्डन सासू माँ मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने वाली थी। और दुर्गा जी अगर आप ऐसे कहेंगी तो फिर हमारा क्या होगा? दुर्गा जी प्लीज आप ही कुछ कीजिए। वो गुड्डन जो हमारी छाती पर
सास बन के सांप की तरह लौट रही है। उसको ना इस घर से बाहर निकाल दीजिए बस। अब और बर्दाश्त नहीं होता। सुनिए, अरे हमें आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी। अरे हम आपसे बात करने आए। आप क्या? सुनिए ना, अब हमें ना बहुत टेंशन हो रही है। हम तब से यही सोच रहे हैं कि हमें अच्छे से याद है, हमें बहुत अच्छे से, कि हमने कंगन उतारे और हॉल में रख दिए, और भी कह रहा है कि उसे कंगन किचन में मिले, और मिले तो मिले, और उसने किसी को बताया क्यों नहीं? यही टाइम मिलता है इसको ये बातें करने का। और सोचने की बात यह है कि कोई भी इंसान कंगन उठाकर तकिए में क्यों रखेगा, और रखेगा भी कब? तकिया तो हर टाइम किसी न किसी के हाथ में ही था, तो फिर कब रखा? हेलो, हम आपसे बात कर रहे हैं। आप सुन भी रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तुम यही कहना चाहती हो ना कि पर्वत ने कंगन तकिए में चोरी के इरादे से रखे थे? अरे नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, और ये नहीं कह रहे कि उसने चोरी करने के इरादे से डाले थे, बल्कि हम ये सोच रहे हैं कि अगर तकिया सरू बहू का है तो चोरी भी सरू बहू ने की है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, ऐसे कैसे सोच सकते हैं? और फिर तो तकिया कंगन, मतलब कंगन तकिया में। मेरी बात ध्यान से सुनो गुड्डन, कंगन खोए क्योंकि तुम लापरवाह हो। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि ये काम पर्वत ने किया है तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ये कह रही हो कि ये काम सरू बहू ने किया है, अगर तुम ये कह रही हो कि ये काम सरू बहू ने किया है तो तुम गलत हो गुड्डन। मैं अपनी तीनों बहुओं को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो इस तरह का काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। माना बचपन में कभी कभी कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर बैठती, पर चोरी इम्पॉसिबल। वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे इस परिवार के किसी भी सदस्य के दिल को चोट पहुंचे। और अब प्लीज अपने दिमाग को ज्यादा खर्च करना बंद करो, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा है नहीं। ओके, अब जाके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ और क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? मैं भी यही चाहती हूँ कि ये आफत इस घर से चली जाए। एक छत के नीचे उसके साथ रहना एक एक पल मेरे लिए कितना मुश्किल है ये कोई नहीं समझ सकता। पर वो लड़की इस घर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। पर अब बस अब ऐसा कुछ करना होगा कि वो लड़की इस घर से हमेशा के लिए चली जाए और वापस आने का उसके पास कोई बहाना ही ना बचे। पर दुर्गा दी, हम ऐसा करेंगे क्या? कुछ बड़ा और धमाकेदार करना पड़ेगा जिसे इस घर का एक भी सदस्य संभाल ना पाए, खासकर हेजी। पर ऐसा क्या करूं? हमने तो ये कहा ही नहीं कि बहुएं ऐसा कर सकती हैं, और हमें तो पता है कि बहुएं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती हैं, पर फिर भी हमें थोड़ा अजीब लग रहा है।